दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और लगभग 34 ईयर्स बाद, 34 साल बाद ये बदलाव हुआ है इतना बड़ा। तो दोस्तों, यदि आप छात्र हैं, किसी छात्र के माता पिता हैं, तो आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए कि आपकी शिक्षा को लेकर क्या क्या बदलाव हुए हैं। दोस्तों, बदलाव इतना बड़ा हुआ है, बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत। दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि भारत में जो स्कूली शिक्षा थी वो 10+2 के फॉर्मेट पर आधारित थी, लेकिन हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अनाउंस किया है कि अब उसको 10+2 के फॉर्मेट से चेंज करके 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दी गई है। यानी कि पहले 5 साल जो होंगे वो प्री नर्सरी, प्री प्राइमरी के 3 साल और उसके बाद पहली कक्षा का पहला साल और दूसरी क्लास का पहला साल, यानी कुल मिलाकर के 5 साल तक आप सेकंड क्लास में होंगे। शुरू में तो 3 साल वही जो आप नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी करते हो, प्री प्राइमरी के 3 साल, फिर पहली क्लास और दूसरी क्लास। इसमें क्या होगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खेलकूद और अन्य गतिविधियों द्वारा पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, यानी कि अब उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे मासूम बच्चों के कंधों पर वो भारी भारी किताबों और बैग का वजन कम हो जाएगा, बुक्स का, और उनको पढ़ाई लिखाई होगी वो खेलकूद और अन्य एक्टिविटीज़ के द्वारा सिखाया पढ़ाया जाएगा। यानी कि अब वो बच्चे जो एडमिशन लेंगे बहुत किस्मत वाले होंगे। अब तक क्या होता था, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे थे उनसे ज़्यादा वजन तो उनके बैग में होता था, है ना, तो वो सारी प्रॉब्लम अब खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका मतलब इस लेवल में क्या होगा, जो पहले 5 साल होंगे उनको कहा जाएगा फाउंडेशन स्टेज, यानी कि फाउंडेशन लेवल। इसमें छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी और जो इसका पैटर्न, यानी कि जो इसका सिलेबस वगैरह होगा वो एनसीईआरटी तय करेगी। और दोस्तों, इसके बाद कक्षा 6ठी से 8वीं तक की अगर हम बात करें तो उसमें छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा और इसमें साइंस, सोशल साइंस और गणित जैसे विषय पर ध्यान दिया जाएगा और पढ़ाए जाएंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे लास्ट लेवल की स्टेज की, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की जो 4 सालों की स्टेज होगी, ये होगी आखिरी, यानी कि फाइनल स्टेज। दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसमें छात्र में किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी और उनको प्रेरित किया जाएगा कि वो भविष्य में अपना बड़ा लक्ष्य निर्धारित कैसे करें। और दोस्तों, अब आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि अब स्ट्रीम भी खत्म हो जाएंगे। स्ट्रीम का मतलब ये कि अभी क्या होता है, किसी बच्चे के पास में साइंस रहती है, आर्ट रहती है, कॉमर्स रहती है ना। और होता क्या है कि जिस बच्चे के पास में साइंस है वो आर्ट या कॉमर्स पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता, और जिस बच्चे के पास में आर्ट है वो अगर साइंस पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आर्ट है तो आर्ट ही पढ़ पाएगा। लेकिन दोस्तों, अब ये सिस्टम खत्म होने जा रहा है। अब क्या होगा, कोई भी बच्चा कुछ भी पढ़ सकता है। जैसे सपोज करो आपके पास में साइंस है, आपका आर्ट पढ़ने का मन कर रहा है, आप आर्ट पढ़ सकते हो। आपके पास में आर्ट है और आपका मन कर रहा है मैं फिजिक्स पढ़ूं, तो आप फिजिक्स पढ़ सकते हो। यानी कि कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है। दोस्तों, सब कुछ बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है। और इसके साथ ही एक चीज़ और, जो 5वीं तक के जो बच्चे होंगे, जैसे 5वीं तक के जो पहले लेवल में होंगे, उनको अपनी लोकल, उनके पास मतलब पूरी ये फ्रीडम रहेगा कि वो जिस मर्जी भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश कंपलसरी थी, वो खत्म होने वाली है अब 5वीं तक के बच्चों के लिए। यानी कि ये कि अब चाहे तो वो अपनी लोकल भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं या अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं, जिस भाषा में उनका मन करे उसमें पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, एग्जाम में भी छूट रहेगी कि आप चाहे जिस मर्जी भाषा में एग्जाम दे सकते हो। इंग्लिश में आपका हाथ तंग है तो आप हिंदी में दे सकते हो, हिंदी में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश में दे सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। और दोस्तों, हमारे बच्चे जो भारत के हैं वो अब बहुत बढ़िया स्किल डेवलप करने जा रहे हैं, क्योंकि 6ठी क्लास से बच्चों को, छठी से 8वीं क्लास तक के जो बच्चों को होगा, वो क्या होगा कि 6ठी क्लास से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग का कोर्स भी कराया जाएगा, स्कूल में सिखाया जाएगा। और उसमें क्या हुआ कि जैसे आउट ऑफ कंट्री के छोटे छोटे बच्चे देखते हो ना, आप कम कम उम्र में मोबाइल ऐप्स बना देते हैं, सॉफ्टवेयर बना देते हैं। अब अपने भारत का बच्चा भी 6ठी क्लास से ही उसको एक टेक्निक सिखाई जाएगी कि कैसे सॉफ्टवेयर बनाए, कैसे मोबाइल ऐप्स बनाए। तो अब यानी कि 6ठी क्लास का बच्चा भी अपने भारत में, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। और इसी के साथ एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है उन कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे अब जो स्कूल पास करके आप कॉलेज लेवल पे जाओगे तो उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्या है, देखो,
जैसे आप जाओगे कॉलेज में, उसके बाद में अभी तक क्या होता है कि आप 3 साल की कोई डिग्री करते हो, तो उसमें 3 साल की डिग्री करने पर क्या होता है, मान लीजिए कि आपने 2 साल तक पढ़े या 1 साल तक पढ़े, उसके बाद आपने कॉलेज छोड़ दिया, तो आपको फिर डिग्री तो मिलेगी नहीं, आपके पूरे 3 साल बेकार गए। चाहे आप 2 साल पढ़ने के बाद भी अगर आप अपनी डिग्री छोड़ देते हो तो 2 साल किसी काम के नहीं रहते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपका एक एक दिन काउंट होगा और एक एक दिन आपका जो है वो वेस्ट नहीं होगा। जैसे सपोज करो आपने 1 साल पढ़ाई करी, अब डिग्री है 3 साल की, लेकिन आपने 1 साल पढ़ाई करके छोड़ दिया, तो वो 1 साल आपका वेस्ट नहीं जाएगा, उसका भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि ये अगर आप 1 साल पढ़ाई करके छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल अगर आप करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप पूरे 3 साल करके निकलते हो तो आपको डिग्री मिलेगी। और अगर 4 साल की डिग्री आप चौथे साल पूरे करके निकलते हो तो आपको रिसर्च के 7 डिग्री मिलेगी, यानी कि 2 टाइटल आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों सब कुछ है ना बहुत बढ़िया। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये सिस्टम कैसा लगा जो बदलाव होने जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड आपको नॉलेज लेनी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए ताकि जो और पेरेंट्स हैं और जो भाई बहन है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पता लग सके हमारे देश में क्या चेंजेस हुआ है एजुकेशन में। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।